हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस आई थिंक कि आपको मेरी स्टोरी जो है ना वो अच्छी लग रही होगी। गाइस आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ अभी भी व्यूज़ और लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, मुझे और भी ज़्यादा चाहिए प्लीज़। तो मेरे साथ जो है वो बने रहें इसी तरह से और मुझे अपना बहुत 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 ज़्यादा जो है वो प्यार दें। इसलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वंश और विभूषण की राइड जो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जो है वो निकलती है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो यहाँ मैक्सिमम को जो था वो पता लग चुका था कि जो हमारा मोह है वो कोई और नहीं हमारा विभूषण है। और पहले तो जैसे ही हमारे लानकुरन को ये पता लगा था कि वो विभूषण है तो वो जो था वो चाहता था कि विभूषण जो है वो यहाँ से चला जाए, लेकिन तभी विभूषण जो है उसे समझाते हैं कि अंकल आप एक गलती जो है वो पहले भी कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि वो गलती जो है वो दोबारा हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं वेन क्लैन में जो है वो शादी करूं तो मैं चाहता हूं कि हमारे वंश जी की शादी जो है वो मास्टर वे से जो है वो हो जाए। जब हमारा फ्रेंड जो था वो ये सुनता है तो उससे कहता है कि तुम इस क्लैन के हेड लीडर हो और तुम्हें जो मन में है तुम वो कर सकते हो। जिसके बाद हमारी वेंशिंग जो थी वो वहाँ विभूषण से मिलने आई थी और यहाँ जो हमारे वंश जी है उसने बात काटते हुए कहा था कि नहीं, विभूषण अभी जो है वो रेस्ट कर रहा है और तुम उससे जो है वो बाद में मिल सकती हो। इतना कहने के बाद विभूषण सॉरी जो हमारा वांगजी था वो वहाँ से जो है वो अपने रूम के अंदर मतलब जिंगशी में चला जाता है और यहाँ जो हमारा चेवुजुन था वो बहुत ही प्यार से जो है वेंशिंग को जो है वो वहाँ से चलने के लिए कहता है। यहाँ जो हमारी वेंशिंग थी वो चेवुजुन से बात करना जो है वो सेट करती है। वो उससे कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने हमारी शादी की बात आपसे ना कह के डायरेक्ट आपके अंकल से जाके जो है वो स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक आपको ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन मैं जानती थी कि आपका दिल जो है वो एक बार टूट चुका है और अगर मैं ये बात जो है वो आपसे कहती तो शायद आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तभी हमारा जेबुजुन जो है वो उसकी तरफ देखता है, उसे स्माइल करता है और उससे कहता है कि शायद उस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा समय जो है वो निकल चुका है और मुझे एक बार से ट्राई जो है वो करना चाहिए। जब हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी जेबुजुन उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था, इतना कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब मुझे अंकल ने ये समझाया कि हम किसी एक पर्सन के लिए तो सारी ज़िंदगी वेट नहीं कर सकते ना, बिकॉज उसने गलत किया, उसके साथ गलत हुआ, उसने जो किया उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है, वो भी यहाँ से जा चुका है। और हाँ मुझे ये भी पता लग चुका था कि जो भी आज तक था उसका मेरे साथ वो सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए था। वो हमेशा से अपना ही फ़ायदा हर चीज़ में जो था वो देखा करता था और उसने वही किया था। तो आई थिंक कि अब किसी और के लिए रोने से बेटर है कि मैं अपनी लाइफ को जो है वो थोड़ा सा बेहतर बनाऊं और ख़ुद को जो है वो एक और जो है वो मौका दूं। तो आई थिंक कि आप मेरा उसमें जो है वो हेल्प करेंगी। जब हमारी वेंशिंग जो है वो ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जो है वो जीवन जुन के आगे आके जो है वो खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि ऑफकोर्स मैं आपका जो है इसमें साथ दूंगी। अगर आप अपनी उस चीज़ से जो है वो कोप अप करना चाहते हो तो मैं क्यों साथ नहीं दूंगी, मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। जिसके बाद वो जो है वो एक प्यारी सी स्माइल जो है उनकी तरफ पास करती हैं और उनसे पूछती है तो क्या मैं इसमें आपकी हाँ समझूं। तभी जो हमारा जेबुजुन है वो अपनी मुंडी हिला के उससे कहता है कि लेकिन आगे की बात मैं चाहता हूँ कि मेरे अंकल और आपके क्लैन लीडर जो हैं वो साथ में करे तो ज़्यादा बेटर होगा और आई थिंक हमें पहले हमारे जिन क्लैन की मैरिज जो है वो अटेंड कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से स्माइल करते हुए जो है वो चले जाते हैं। यहीं जो हमारे लान सुचैन थे वो डिसिपल्स के साथ जो है हमारी वेंशिंग को जो है उनकी गेस्ट क्वार्टर में जो है वो भेज देते हैं और खुद वो अपनी हांसी में जो है वो चले जाते हैं। जैसे वो हांसी में मतलब जान पहुंचने ही वाले थे तभी उन्हें पीछे से जो है वो एक आवाज़ आती है जो उनके अंकल लानकुरैन की थे। तभी लानकुरैन जो है वो जेबुजुन से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि हाँ अंकल क्यों नहीं। इसके बाद वो दोनों जो थे वो वहाँ से हांसी में जो है वो चले जाते हैं। काफ़ी देर बात करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा बातें करने के बाद हमारे जेबुजुन एक ही बात जो है वो अगेन अपने अंकल से कहते हैं कि अंकल जो पास्ट की बातें थी वो सब निकल चुकी हैं। जैसा कि आपने मुझे कहा था कि पास्ट को दोहराया नहीं जाता और मुझे पता है कि जो आज तक हो चुका है वो शायद आगे कभी दोहराया नहीं जाएगा, बिकॉज जो भी पहले हुआ है ना उससे हर कोई जो है वो हर्ट हुआ है। किसी न किसी का अपना जो है वो किसी न किसी ने खोया है और उसका दर्द उन सबको अभी तक है। हमारे विभूषण ने भी काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो अपना खोया हुआ है। अब अगर वो वांगजी के साथ रहना चाहता है और अगर हमारा वांगजी उसके साथ खुश है और हमारे आयुआन को जो है वो एक पूरी फैमिली मिल रही है तो आई थिंक हमें वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए।
काफ़ी देर बात करने के बाद जो हमारे चेवुजुन थे वो कुरैन को जो है वो समझाने में जो है वो मतलब सक्षम हो जाते हैं। और यहाँ जो हमारा कुरैन था वो हमारे विभूषण और वांगजी की शादी के लिए जो था वो मान चुका था, क्योंकि यहाँ जो हमारे सिचन हैं उन्होंने जो है वो डायरेक्टली जो है अपने अंकल को ये कह दिया था, बिकॉज अब तो आप उन्हें वैसे भी अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के अल्फा और ओमेगा जो है वो मार्क हो चुके हैं। और अब अगर हम उन्हें मतलब चीज़ अलग करने की जो है वो कोशिश करेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी एक मतलब कह सकते हैं कि 50% रीज़न था कि हमारे जो लान कुरैन थे वो उन दोनों की शादी के लिए जो थे वो मान चुके थे। अभी जो है वो समय निकलता है और अभी जो है हमारे वेडिंग और हमारे मेम्बर की शादी की तैयारियाँ जो है वो मतलब प्रिपरेशन जो थी वो फिनिश हो चुकी थी और अब उनकी मैरिज का डे जो था वो नज़दीक आ रहा था। जो हमारा जिन क्लैन था वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो था ना वो सजाया गया था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पीपल जो थे वो आ रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मतलब वहाँ पे आ रही थी, सभी बहुत अच्छे अच्छे से जो है मतलब रेडी हो रहे थे। और उनकी मैरिज का टाइम इतना नज़दीक आ चुका था कि अब उनके गेस्ट जो है वो वहाँ आना जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। गेस्ट क्वार्टर्स जो थे वो खुल चुके थे और सबसे पहले हमारे वहाँ आते हैं हमारे जियांग क्लैन। जियांग क्लैन और चिन क्लैन जो थे वो पहले से ही मतलब एक दूसरे के जो थे वो रिश्तेदार थे, बिकॉज हमारी जियांग याली ने जो है वहाँ पे जिन क्लैन में जो थी वो शादी की हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारी याली होती है वो बहुत ही अच्छे से जो है उन दोनों का जो है वो वेलकम करती है और वो अपने ब्रदर को जो है वो छेड़ते हुए कहती है कि और तुम्हारे कोई खास पर्सन यहाँ नहीं है। तभी जो हमारा जिंग है वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि छीजिए प्लीज़ मुझे मत छेड़ो, वो आते होंगे। जैसे ही हमारी मतलब जो याली है वो ये सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उन्हें जो है वो अंदर मतलब अंदर आने का जो है वो न्योता देती है, जिसके बाद एक डिसेबल जो है उन्हें उनके क्वार्टर जो है वो दिखा देते हैं। इसके बाद हमारी एंट्री होती है नाई क्लैन की एज जैसे कि अभी हमारे पंकज ने कहा था कि वो आने वाले हैं, तो जी उनके आने वाले भी आ चुके थे। मतलब हमारे नाई क्लैन भी वहाँ पे जो था वो पहुँच चुका था, सॉरी हमारा नी क्लैन वहाँ पे जो था वो पहुँच चुका था। नी क्लैन के पे वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा जिंजीशन था वो भी उनको वेलकम करता है और एक डिसेबल के साथ उन्हें उनके रूम्स में जो है वो भेज देते हैं। वैसे ही हमारी थर्ड एंट्री होती है हमारे लान क्लैन के आते ही तो मतलब वहाँ पे सारा ऐसा था कि शांत माहौल हो चुका था, बिकॉज एज यू ऑल नो कि हमारे लान क्लैन वाले कितना शांत रहना जो है वो पसंद करते थे, लेकिन यहाँ सभी बहुत हैरान थे क्योंकि अभी उनके साथ लान सीचन, हमारे लान वांगजी और एक और क्यूट सा ओमेगा और उनका एक अल्फा सन जो था वो साथ में आया हुआ था। सभी समझ चुके थे कि ये जो अल्फा सन है ये वांगजी का है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ उन्हीं के वाइट रोब्स जो डाले हुए जो ओमेगा चल रहा है वो कौन है। सभी के फेस पे बस वही एक बात जो थी क्वेश्चन मार्क बन के जो थी वो बनी हुई थी। हाँ वो सभी को मतलब इग्नोर मारते हुए ना आगे निकलते हैं। हमारी यानली और हमारे जनरेशन जो है वो उनको वो करते हैं, बिकॉज हमारा जो लान क्लैन था वो हेड क्लैन था, इसलिए सभी आगे जो है वहाँ उनका स्वागत करते हैं और उन्हें जो है वो वहाँ से एंट्री देते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारे विभूषण की नज़र यानली अच्छा और हमारे जंग फैमिली पे पड़ती है ना तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी और जो हमारा जिवुजुन थे वो इस चीज़ को जो है वो समझ जाते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो एक कदम पीछे हटता है और उससे जो है वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगजी की बात मानते हुए सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जो है उनके पीछे चला जाता है। और वहीं जो हमारे जिन जिशन थे वो हमारे लान क्लैन को जो है वो खुद उनके क्वार्टर्स दिखाना जो है वो जाते हैं, जिसके बाद उनके लिए वहाँ पे मतलब मेन सिर्फ 2 क्वार्टर रूम्स जो थे वो प्रिपेयर किए गए थे, एक हमारे वांगजी के लिए और एक हमारे जिवुजुन के लिए। तभी जो हमारा जिन जिशन है वो उन्हें सॉरी बोलते हुए कहता है कि सॉरी एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आपके साथ कोई ओमेगा भी आने वाला है, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इनके लिए एक अलग रूम जो है वो तैयार करवा सकता था। तभी जो हमारा जेबुजुन है वो से कहता है कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे मंगजी के रूम में जो है वो स्टे करेंगे। जब हमारे जेबुजुन ये सुनते हैं वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मतलब वो कुछ उनसे पूछ भी नहीं पाते हैं और वहीं उनकी बातों पे जो है वो नोट करके जो है वो चले जाते हैं। और वहीं वो कुछ प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि वहाँ सिंगल बेड को हटा के जो है वो डबल बेड का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। कुछ समय वैसे ही निकलता है। जिस रूम में हमारा वांगजी जो था वो रुकने वाला था वहाँ की थोड़ी सी सेटिंग जो थी वो चेंज कर दी गई थी और अभी हमारा वांगजी विभूषण और हमारा जेबुजुन जो थे वो जेबुजुन के रूम में बैठ के जो थे वो वहाँ पे टी जो थे वो पी रहे थे। कुछ समय वैसे ही निकलता है। अब हमारा वैन क्लैन जो था वो वहाँ पे आ चुका था और वैन क्लैन की जो मतलब वेलकम करने के लिए सभी क्लैन जो थे वहाँ चले जाते हैं। हमारा चिन क्लैन, हमारा जियांग क्लैन, हमारा नी क्लैन, हमारा
सभी क्लैन जो थे वो वहाँ पहुँचते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ पे जो है वन क्लैन का जो है वो स्वागत किया जाता है, बहुत सही से जो है उन्हें जो है अंदर बुलाया जाता है और उन्हें वहाँ एक जगह पे जो है बिठाया जाता है जहाँ पे अभी उनके लिए मतलब वो स्टार्टअप की चीज़ होती है वो स्टार्ट होने वाली थी। लाइक वहाँ उनके लिए जूस लाया जाता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जिन क्लैन की जितनी भी मिठाइयाँ थी वो वहाँ उन्हें सर्व की जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि मतलब बारात जो है वहाँ पे आ चुकी है और अब राजकुमारी को जो है वो रेडी होना है चाहिए। जिसके बाद जो हमारी मेमिया थी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, लेकिन यहाँ हाँ जल्दी से सभी उसे जो है वो रेडी करके जो है वो मैरिज हॉल में जो थे वो लाने वाले थे। जिसके बाद हमारे वेनिंग को जो है वहाँ से जो है वो मैरिज हॉल तक जो है वो ले जाया जाता है। वेनिंग आज एक रेड अटायर में और ही मतलब और सही दिख रहा था और बहुत ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहा था। जिसके बाद वो सभी जो हैं जितने भी क्लैंस के हेड थे वो वहाँ एंसेस्टर हॉल में जो है वो पहुँच जाते हैं। हमारा जो वेनिंग था वो वहीं सभी के सामने खड़े होके जो है अपनी होने वाली वाइफ मेमिया का जो था वो वेट कर रहा था। थोड़े ही समय में हमारी यानली जो है वो मेमिया को अपने साथ लेके जो है वो वहाँ आ जाती है। जैसे ही हमारे वेनिंग की नज़र जो है वो मेमिया पे पड़ती है तो वो तो उसे देखते ही रह जाता है। फर्स्ट वन तो उसके एक तो फेस पे जो था वो गाइस वेल था तो वो उसका फेस तो नहीं देख सकता था, लेकिन जो भी उसका अटायर था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और मतलब सेक्सी जो थी उसमें लग रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद जो हमारी यानली है वो जो है अभी वेनिंग तक जो थी वो पहुंच चुकी थी। जिसके बाद हमारी यानली जो है ना वो उसका हाथ जो है वो वेनिंग के हाथ में जो है वो दे देती है। वेनिंग धीरे धीरे जो है मैं को थोड़ा आगे लेके जाता है। जब वो बिल्कुल मतलब उस हॉल के सेंटर में जो थे वो पहुंच चुके थे तो वो पहले एक दूसरे को जो है वो बो करते हैं। उसके बाद वो अपने जितने भी उनके पूर्वज थे उनको बो करते हैं। उसके बाद वो अपने एल्डर्स को बो करते हैं, अर्थ को वो करते हैं, स्काई को वो करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे जो है जो भी उनके लिए टी सर्व करी गई थी उनको जो है वो एक्सचेंज करके जो है वो ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद वो जितने भी उनके मतलब बड़े वहाँ पे एल्डर थे या क्लैन लीडर थे उन सभी को बो करके जो है वो अपनी मैरिज को जो है वो सील करते हैं। उसके बाद उन्हें जो है वो एक मतलब वहाँ पे एक प्लेस जो था वहाँ बनाया गया था तो वहाँ पे उन दोनों को जो है बिठाया जाता है और सभी जितने भी वहाँ पे हेड क्लैंस थे लीडर थे वो सभी उन्हें आके जो है वो ब्लेसिंग्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और इसी तरह से उनकी मैरिज सेरेमनी का वहाँ पे जो है वो एंड होता है। उनकी मैरिज सेरेमनी के साथ हमारे चैप्टर का भी यहाँ पे जो है वो एंड होता है। गाइस थोड़ा सा और बचता है, होप सो कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप जो है इसे बहुत 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 ज़्यादा जो है वो प्यार देंगे। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।